हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन के बारे में, जिसे हम अटेंशन स्पैन भी कहते हैं। हमारी वो है एबिलिटी, जो हमारी वो क्षमता जो हमें किसी चीज़ पर ध्यान देने में हेल्प करती है, उसे हम अटेंशन या कंसंट्रेशन का नाम देते हैं। कंसंट्रेशन पर कई चीज़ों का अफेक्ट रहता है, जिसकी वजह से बच्चों का कंसंट्रेशन कम रहता है। वो क्या कारण होते हैं? कुछ ऐसे बाहर के फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बच्चों के कंसंट्रेशन को। पहली जो चीज़ है वो रहती है कि आसपास का माहौल कैसा है, कोई सेंसरी इशू तो नहीं है बच्चे को। दूसरी चीज़, कोई ऐसा डायग्नोज होना किसी भी तरह का, चाहे वो ऑटिज़म है, ADHD है, वो भी बच्चों के अटेंशन को अफेक्ट कर सकता है। इसके साथ लैंग्वेज को लेकर कोई डिफ़िकल्टी होना या सेल्फ इस्टीम के इश्यूज़ होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होना, और इसके अलावा इनकरेजमेंट का कम होना या फिर मोटिवेशन का कम होना, ये सभी फैक्टर्स हमारे अटेंशन को अफेक्ट करते हैं। और अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं तो आगे जाकर ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। हमें हर एक चीज़ के लिए अटेंशन की ज़रूरत होती है, चाहे हमें कुछ लिखना है या कोई भी काम करना है। जब तक हम उस टास्क पर बने नहीं रहते हैं, तब तक हम वो काम पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में सभी डिस्ट्रैक्शंस को भुलाकर एक चीज़ पर कंसंट्रेट करना कई बार कुछ बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है। हम बच्चों को यह स्किल एक प्रैक्टिस के साथ सिखा सकते हैं। प्रैक्टिस में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हम इंक्लूड कर सकते हैं, जो हेल्प कर सकती हैं बच्चों के अटेंशन स्पैन को इम्प्रूव करने में, उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में और उसे देर तक सस्टेन करने में। सबसे पहली जो चीज़ रहती है माइंड बॉडी इंटीग्रेशन। माइंड बॉडी इंटीग्रेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी और हमारा माइंड जो है वो सेम एक सा रहे, एक तरह से, मतलब कोऑर्डिनेशन जैसे होना, पूरी तरह से इंटीग्रेट होना उनका बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम सिंपल से एक्सरसाइज करवा सकते हैं बच्चों से, जो कि हेल्प करती है ना सिर्फ बाकी बच्चों के लिए बल्कि ADHD बच्चों के लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत ही यूज़फुल है, जो बच्चों में कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने का काम करती है। आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसे साइंटिफिक मेथड्स शेयर करने वाली हूँ जो हेल्प करते हैं बच्चों में कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए। जिन बच्चों को ADHD या ऑटिज़म रहता है, वो बच्चे लगातार मूव करते रहते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए ज़रूरी है उन्हें माइंड एंड बॉडी इंटीग्रेशन करवाना। कुछ देर के लिए से बच्चों को सिटिंग स्टिल करवाना, उनके पोस्चर को सुधारना। बच्चों को बैक सपोर्ट दिया जा सकता है, बच्चों के हाथों को पकड़ा जा सकता है ताकि वो आराम से बैठे रहें और लगातार मूवमेंट ना करें। जितना वो बच्चे स्टिल बैठते हैं उतने ही बच्चे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। बच्चों को डेली रूटीन में यह एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, चाहे कुछ देर के लिए ही। बच्चों के साथ में कुछ मेमोरी गेम्स खेलना। मेमोरी गेम्स का मतलब होता है हम अपनी बच्चे की याददाश्त, उसे कितना याद रहता है, इन चीज़ों पर हम काम कर सकते हैं, स्किल पर काम कर सकते हैं। हम बच्चों को अलग अलग गेम्स के साथ में या अलग अलग वर्कशीट्स के साथ में हम बच्चों के इस स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिस है हमें डेली करवानी है ताकि हमारे बच्चे का अटेंशन स्पैन बढ़ता जाए। कुछ ऐसी फ़न एक्टिविटीज़ बच्चों को देना जिससे बच्चों की हम मेमोरी पर काम कर सकें। इसमें मैंने कलर ब्लॉक लिए हैं, जिसमें बच्चे का पर्सनल इंटरेस्ट भी रहता है। बच्चे पसंद करते हैं चीज़ों के साथ में खेलना, तो मैंने उसे रखा है और उसे हर एक कलर के बारे में बताया कि देखो ये कलर है। और फिर मैं उससे पूछा कि मैंने क्या चेंज किया था, आंखें बंद की हैं उसकी, और उससे पूछ रही हूँ कि क्या चेंज किया है। उसने गलत बताया मुझे। फिर मैं उसे दोबारा से ये चीज़ सिखा रही हूँ, क्योंकि लगातार जितनी आप प्रैक्टिस करते जाते हैं स्किल पर बच्चा उतना ही जल्दी ध्यान देना शुरू करते हैं चीज़ों पर, और इससे बच्चों का अटेंशन स्पैन अपने आप इम्प्रूव होने लगता है। अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसमें मैंने वर्कशीट को यूज़ किया है चीज़ों को हटाकर। अगर आपका बच्चा चीज़ों के साथ में कर लेता है, वर्कशीट्स इंट्रोड्यूस कीजिए बच्चे के साथ में। मैं उसे पूछ रही हूँ कि आपने कौन सी कुछ चीज़ें उसे दिखाई हैं, आपने कौन सी चीज़ें देखी थी। बच्चा उन चीज़ों को ढूंढ रहा है। अगर आपका बच्चा चीज़ों को ढूंढ लेता है तो बहुत अच्छी बात है, आप चीज़ों को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उनकी नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। और अगर वो नहीं ढूंढ पाता है तो आप उनकी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। उन्हें कुछ सेकंड के लिए अपना हाथ हटा लीजिए ताकि बच्चा चीज़ों को देख पाए। लेकिन यह बार बार नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक बार ही करेंगे ताकि, और धीरे धीरे हम बिल्कुल नहीं करेंगे ताकि बच्चा पूरी तरह से एक बार में ही ध्यान देना शुरू करे। देख के नहीं बताओ, आप बिना देख के बताओ क्या था। ये थी और क्या देखा था। वेरी गुड बॉय। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि अटेंशन स्पैन मैडम बढ़ता नहीं है, लेकिन हमें ये जानने की ज़रूरत है कि अटेंशन स्पैन बच्चे का धीरे धीरे बढ़ता है, कुछ सेकंड का बढ़ता है। अगर एक बच्चे का अटेंशन स्पैन 2 मिनट का है तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चे का अटेंशन स्पैन 1 महीने के अंदर 10 मिनट का हो जाएगा। अटेंशन स्पैन को इंक्रीज़ होने में, इम्प्रूव होने में वक्त लग सकता है, लेकिन ये बढ़ता ज़रूर है अगर हम इन एक्टिविटीज़ के साथ बच्चों के साथ काम करते हैं तो।
बच्चों को कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ देना जिसमें बच्चे का फोकस लगातार उस चीज़ पर बना रहे। इसमें मैंने कुछ कलर्स लिए हैं, आप कलर्स ज़्यादा या कम कर सकते हैं। बच्चे को ध्यान लगाकर उन्हें कलर्स के सामने उस कलर को रखना है। सॉर्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ या मैचिंग एक्टिविटीज़ भी बच्चों के कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। इसके अलावा क्रॉसवर्ड पजल, क्रॉसवर्ड में बच्चों को नाम किसी का ढूंढना और उसे मार्क करना, ये इसके लिए भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। बच्चे स्पेलिंग देखते हैं, स्पेलिंग को नोटिस करते हैं चीज़ों के, और इसके अलावा उन्हें किस तरह से जोड़कर उन्हें वर्ड बनाना है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, इस पर काम किया जाता है। और ये एक्सरसाइज बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। बच्चों को मेज़ेज़ देना एक बहुत अच्छा ज़रिया रहता है बच्चों के कंसंट्रेशन पर काम करने का, क्योंकि जब बच्चे लगातार उस चीज़ पर फोकस्ड रहते हैं, जितना मेज़ छोटी रहेगी, सिंपल रहेगी स्टार्टिंग में, उतना ही अच्छा रहेगा। धीरे धीरे आप कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में से सिंपल रखिए, ईजी रखिए। ये एक अच्छा तरीका है बच्चों के विजुअल मोटर स्किल्स पर काम करने का, उनके सीक्वेंसिंग और उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने का। नेक्स्ट एक्टिविटी है वर्ड सर्च की एक्टिविटी, जिसमें बच्चे को कुछ एनिमल्स के नेम्स ढूंढने हैं। मैंने नीचे एनिमल्स की पिक्चर्स हैं, उससे पूछ रही हूँ कि कौन सा एनिमल है, वो एनिमल बताएगा, उसके साथ में से स्पेलिंग उसे ढूंढने हैं उसके नाम की, और उन्हें एक साथ करना है, सर्कल करना है, इकट्ठा करना है। इसे हम कहते हैं वर्ड सर्च। ये एक्टिविटी भी बच्चों की कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत हेल्प करती है। जितना आप सिंपल और इजी रखते हैं चीज़ों को, उतना बच्चे समझ पाते हैं चीज़ों को। इसके साथ ही ये ज़रूरी कंडीशन है इस एक्टिविटी के लिए कि बच्चा आपका लेटर्स को जानता हो, पहचानता हो, समझता हो, और उन एनिमल्स के नाम पहचानता हो जो आप उसे दिखा रहे हैं, और उन एनिमल्स के स्पेलिंग्स क्या है नाम के, वह भी उसे पता होने ज़रूरी हैं। ऐसे कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ करनी ज़रूरी हैं, जिसमें कि बच्चे को अपने दिमाग पर काम करना पड़े। और कोई भी जो कॉग्निशन से रिलेटेड एक्टिविटी होती है, उसमें बच्चों का अटेंशन अपने आप इम्प्रूव होता है, क्योंकि किसी भी काम, किसी भी चीज़ पर जब हम ध्यान लगाते हैं, कोई भी ब्रेन से संबंधित एक्टिविटी है, अगर हम उस पर ध्यान लगाते हैं तभी हम उस चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। कोई भी एक्टिविटी है, चाहे आप वर्कशीट से बच्चे को कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका आंसर करना है, या चीज़ों में से कोई चीज़ को ढूंढना है, इन सभी के लिए हमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। यह एक ब्रेन एक्सरसाइज है जो विजुअल मोटर है, इसके साथ में बच्चे को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि इसमें डिफरेंट पैटर्न्स हैं जिसे बच्चे को कॉपी करके उसे पूरा करना है। पैटर्न को इनकम्प्लीट छोड़ा गया है स्टार्टिंग में ही, बच्चे को उसे देखना है कि किस तरह से लाइंस लगी हैं, और उसे देखकर उस हिसाब से ही कॉपी करना है। इसके लिए बहुत अधिक फोकस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वन है, जो बच्चे को पैटर्न दिया गया है उसे कॉपी करना है। उसे थोड़ा सा मैं उसे हेल्प कर रही हूँ इस चीज़ के लिए, ताकि बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आप साथ साथ उसे रिमाइंड करवाते रहिए कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। ये चीज़ें भी बच्चों को फोकस रहने में काफ़ी हेल्प करती हैं, क्योंकि बच्चे का उस चीज़ से इंटरेस्ट नहीं हटता है। ये कलरफुल पैटर्न बनाना या चीज़ें बनाना भी बच्चों को बहुत पसंद आता है, और बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग भी रहता है, और इस पर बच्चे काफ़ी देर तक ध्यान भी बना कर रखते हैं। इसलिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को देना, कॉपी द पैटर्न जैसी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल है उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा बच्चों को कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेस करवाई जा सकती हैं, मेज़ करवाई जा सकती है, जिग्सा पजल करवाई जा सकती है। ये सभी चीज़ें भी बच्चों को हेल्प करती हैं उनके अटेंशन स्पैन को इम्प्रूव करने में। पिक्चर पजल भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इसमें मैंने नीचे बच्चे को उसकी ट्रेसिंग दी है, उसकी बच्चे को उसके ऊपर मैच करना है उन पार्ट्स को, जो पार्ट्स वो लगा रहा है। यह चीज़ भी बच्चों को हेल्प करती है लगातार उस एक्टिविटी पर बने रहने के लिए। इसके साथ ही कुछ ऐसी ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों में अटेंशन स्पैन को इम्प्रूव करने का काम करती हैं, क्योंकि इसमें बॉडी और माइंड का इंटीग्रेशन रहता है, जो कि हेल्प करता है बच्चों में कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए। जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो है ऑब्स्टेकल कोर्स। बहुत से लोग मुझे कहते हैं ऑब्स्टेकल कोर्स क्या होता है मैम, तो ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ, पूरा वीडियो आपको दिखा रही हूँ इस चीज़ में, कि इस तरह का कुछ ऑब्स्टेकल कोर्स आप कर सकते हैं। बच्चे के डिज़ाइन की अलग अलग चीज़ें मैंने रखी हैं, 3 तरह की चीज़ें रखी हैं, और तीनों में उसे अलग अलग तरह की ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ करनी है। एक में वॉक करना है, दूसरे में से जंप करना है, और तीसरे में उसे पिलो के ऊपर जंप करना है। ये एक्टिविटीज़ भी बच्चों को हेल्प करती हैं उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में। इसके अलावा बच्चों को कुछ वेयरिंग कुछ ऐसी चीज़ें देना जो हैवी ब्लैंकेट जैसी चीज़ें देना, लैप पैड देना भी बच्चों को वो प्रोप्रेसेप्टिव इनपुट देता है जो उन्हें शांत बनाए रखने में हेल्प करता है, और एक शांत बॉडी उनके ब्रेन को शांत रखती है, जिससे वो अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसी चीज़ों के साथ में कुछ सेंसरी टूल्स को यूज़ करना, चाहे मैं यूट्यूब की बात करूँ या फिर कुछ ऐसे टेक्टाइल रोलर को मैं यूज़ कर रही हूँ, इससे भी बच्चों का कंसंट्रेशन काफ़ी इम्प्रूव होता है। एक्टिविटी है जिसमें बच्चे को
एक्शन सीक्वेंस गेम्स कहूँगी मैं इसे, कि बच्चे को जो चीज़ें बोली जा रही हैं उसे वैसे करना है। एक दूसरे को देख रहे हैं, इमिटेशन भी बच्चों का आता है, इसमें बच्चों को सोशल स्किल्स पे भी साथ में काम कर रहे हैं। बच्चों के लिए ये एक्टिविटी कि बच्चे देखकर वो चीज़ को सीक्वेंस में कर रहे हैं। सीक्वेंस उनको दिया गया है कि किस तरह से उन्हें सीक्वेंस में करनी है एक्सरसाइजेज, वो सभी एक्सरसाइजेज वो सीक्वेंस में करते हैं, जिससे कि बच्चों का लगातार ध्यान उस चीज़ पर बना रहता है कि उसे इसके बाद कौन सी एक्टिविटी करनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है। ये चीज़ें भी उन्हें हेल्प करती हैं फोकस रहने में। साथ ही बच्चों को स्क्विश करना, उन्हें प्रेशर देना, ये सब चीज़ें भी बच्चों को हेल्प करती हैं, क्योंकि जिन बच्चों के कुछ ऐसे बिहेवियर्स रहते हैं कि बच्चे स्टिल नहीं बैठ पाते हैं, वो भी काम पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसे में उनके ध्यान को, उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और हम बच्चों को कुछ ऐसी सेंसरी इनपुट दे सकते हैं जिससे कि बच्चों का ध्यान आने वाले काम पर बना रहे। कुछ ऐसी सेंसरी मोटर एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाना ज़रूरी है जिससे कि बच्चे अपने इमोशन को रेगुलेट कर पाएँ और अच्छे से फोकस कर पाएँ। उनको कुछ ऐसे टास्क देना जिस पर बहुत ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत हो, चाहे मैं मेज़ की बात करूँ, जॉइनिंग की बात करूँ, ट्रेसिंग की बात करूँ, ये सभी एक्टिविटीज़, या स्पॉट द डिफरेंस की बात करूँ, कि ये सभी एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें बच्चों को लगातार ध्यान लगाने की ज़रूरत होती है। और जब बच्चे ध्यान लगाने लग जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। इसके लिए आप बच्चे को लिमिटेड से क्वेश्चन दे सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि मैं आप 5 क्वेश्चन पूछूंगी, आपको उनके आंसर करने हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें उनके सामने विजुअली करना या पिक्चर्स के थ्रू बच्चों के कंसंट्रेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। इज डैश एंड वाइट। स्नो क्या होती है? बॉल। गुड। विल यू प्ले इन द रेन के स्नो? स्नो। वेरी गुड। वी कैन डैश ए स्नोमैन। We can play make के help. Make. Good boy. इसके अलावा जो एक चीज़ रहती है कि कुछ बच्चों को ऑडिटरी प्रोसेसिंग को लेकर इश्यूज होते हैं, वो बच्चे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। किस तरह से हम उनके इस स्किल पर काम कर सकते हैं और उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जिन बच्चों को ऑडिटरी प्रोसेसिंग को लेकर इश्यूज रहते हैं उन बच्चों को स्कूल में अटेंशन पे करने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि स्कूल का एनवायरनमेंट कुछ ऐसा होता है कि बच्चों का ध्यान एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और जिन बच्चों को सेंसरी इश्यूज रहते हैं, सेंसरी डिस्ट्रैक्शंस, उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से बच्चे किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर बच्चे को ऑडिटरी प्रोसेसिंग इश्यूज है तो घर पर भी हम उसके स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, कि हम बच्चे को एक जगह बिठाया हमने और बिल्कुल शांत माहौल में हम बच्चे को काम करवाएं, और वही काम धीरे धीरे जब बच्चा एक्सपर्ट हो जाता है, बच्चा उस चीज़ को सीख गया, हम वही काम उसे तब दें जब कोई आवाज़ आ रही है कहीं से, कोई क्लासिकल म्यूज़िक हमने पीछे से चला दिया है, लेकिन फिर भी आपका बच्चा उस काम पर बना रहे, फोकस रहे। उसके बाद धीरे धीरे हम सेटिंग को चेंज करते जाएंगे, एनवायरनमेंट को चेंज करेंगे, उसमें हम किसी पर्सन के लगातार बोलने की आवाज़ को लगातार हम बोल सकते हैं, जैसे हम फ़ोन पर ही बात करें किसी से, तब भी आपका बच्चा उस काम पर बना रहे। और लास्ट जो स्टेज होती है उसमें हम बच्चे को प्रिपेयर करेंगे कि उसे आने वाले शोर से कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे में हम किसी से भी 2 लोग बात कर रहे हैं, उसी रूम में जहाँ पर बच्चा आपका काम कर रहा है उसके सामने बैठकर बात कर रहे हैं, और उससे भी बच्चा, उसके बावजूद भी बच्चा आपका डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। इसे एक ट्रेनिंग कहते हैं। ये स्टेजेस हैं जो आपको बच्चे के साथ में करनी है, और अगर आप बच्चों को इस चीज़ में ट्रेन कर देते हैं तो बच्चों को स्कूल में डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती हैं, बच्चे आराम से चीज़ों पर, काम पर फोकस कर पाते हैं, चाहे उनके सामने कितनी ही लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन वो लगातार अपने काम पर बने रहते हैं। इसके अलावा उनके लिसनिंग स्किल्स पर काम करना, कोई म्यूज़िक चलाना और साथ में बच्चों को कोई एक्टिविटी करवाना जिसमें कि आप बोल रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, चाहे आप सिंपल सी एक्टिविटी करवाते हैं, ये भी चीज़ें बच्चों को हेल्प करती हैं। या फिर आपकी कमांड को लगातार वो फॉलो करता रहे, जो भी आप कमांडों से दे रहे हैं उसको लगातार सुनना और उस पर ध्यान देकर उसे मानना, इसे हम कहते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग। बच्चे ने जो भी चीज़ आपकी बात सुनी है और उसे वो सुन रहा है और समझ कर उसे मान रहा है। इसलिए हम कई एक्टिविटीज़ बच्चों को करवा सकते हैं, लिसनिंग स्किल्स पर काम कर सकते हैं। कुछ ऐसी सिंपल एक्टिविटी के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। मैंने 2 सर्कल बनाए हैं, बच्चे को ड्रैग करके कलर बोल रही हूँ, उसे ड्रैग करके दूसरे सर्कल में लगाना है। बी में डालो। बी कहाँ पे है? लास्ट को ए में डालो। गुड। सेकंड को सी में, थर्ड को डी में। गुड जॉब। और ये सभी जो चीज़ें हैं, जो एक्टिविटीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये डेफिनेटली हेल्प करती हैं बच्चों में कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।